उत्तराखंड में चुनाव आचार संहिता लगने के साथ ही राजनीतिक दलों ने टिकट बंटवारे को लेकर रायशुमारी शुरू कर दी है। हल्द्वानी में भारतीय जनता पार्टी के पर्यवेक्षकों ने लालकुआं विधानसभा के दावेदारों के लिए कार्यकर्ताओं से रायशुमारी की। 100 से अधिक मंडल, जिला, प्रदेश व मोर्चा के पदाधिकारियों ने अपने पसंद के 3 दावेदारों के नाम लिखकर पेटी में डाले। पर्यवेक्षक द्वारा अब ये रायशुमारी के बाद दावेदारों के पैनल को केंद्रीय संसदीय बोर्ड के समक्ष रखा जाएगा। लालकुआं विधानसभा में मुख्य रूप से 3 दावेदारों के नाम भिड़ंत बताई जा रही है, जिसमें विधायक नवीन दुमका, भाजपा जिला अध्यक्ष वरिष्ठ और पूर्व दर्जा राज्य मंत्री हेमंत द्विवेदी दावेदार हैं। फिलहाल ये माना जा रहा है कि मकर संक्रांति के बाद भारतीय जनता पार्टी प्रत्याशियों की अपनी पहली लिस्ट जारी कर सकती है। जनता पार्टी जो है पूरे विश्व की एक ऐसी राजनीतिक लोकतांत्रिक पार्टी है कि जिसमें पार्टी विद द डिफरेंस की बात करते हैं हम, और कार्यकर्ता आधारित पार्टी की बात करते हैं। और ये कार्यकर्ता आधारित पार्टी है। वास्तव में इस पार्टी में कोई छोटा कार्यकर्ता भी कभी भी कहीं पर भी वो जा सकता है, किसी भी ऊपर जा सकता है। ये इस भारतीय जनता पार्टी की विशेषता है। और उसी निमित्त, उसी क्रम में आज जो है हमारे यहाँ इस लालकुआं विधानसभा की रायशुमारी का वो था। सभी कार्यकर्ताओं की राय मशवरा लेके पार्टी का जो भी निर्णय होता, हम सब लोग एक परिवार के लोग हैं, और जिसको भी पार्टी प्रत्याशी घोषित करेगी, भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं को पूरे मनोबल से चुनाव होगा। हल्द्वानी सीट पर कौन होगा भाजपा का उम्मीदवार? विधानसभा चुनावों का बिगुल बज चुका है। अब इंतजार केवल प्रत्याशियों के नाम के ऐलान का है। उम्मीद की जा रही है कि बीजेपी और कांग्रेस की पहली लिस्ट 15 जनवरी तक आ सकती है। प्रत्याशियों के चयन को लेकर बीजेपी की कश्मकश जारी है। बीजेपी नैनीताल जिले की 6 विधानसभा सीटों पर प्रत्याशियों के चयन को लेकर पार्टी कार्यकर्ताओं से रायशुमारी कर रही है। अभी तक नैनीताल, भीमताल और हल्द्वानी सीट पर रायशुमारी हो चुकी है। पार्टी कार्यकर्ताओं की नब्ज प्रत्याशियों के चयन को लेकर वोटिंग के सहारे टटोली जा रही है। अब बारी रामनगर, कालाढूंगी और लालकुआं सीट की है। रायशुमारी के बाद पैनल बनाकर रिपोर्ट पार्लियामेंट्री बोर्ड को भेजी जाएगी, जहां से उम्मीदवारों के नाम का ऐलान होगा। भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता आधारित पार्टी है और हम हमेशा टिकटों का निर्धारण करने में, चूँकि कार्यकर्ता आधारित पार्टी है तो कार्यकर्ता की राय भी महत्व रखती है, इसलिए नीचे तक के कार्यकर्ताओं की राय आ जाए। और फिर बड़ी बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी के परिवारवादी पार्टी नहीं है, लेकिन परिवार भाव से चलने वाली पार्टी है। और परिवार में तय करते समय जिस प्रकार से सबकी राय मायने रखती है, उसी तरह से भारतीय जनता पार्टी में भी हमारे कार्यकर्ताओं की राय है, जनता की राय भी है। विभिन्न सर्वे पार्टी कराती है, जनता की राय भी आती है। फिर हमारा विचार परिवार बहुत बड़ा है, हमारे समर्थक बहुत है, उन सब की भी राय को हम समावेश करते हैं। उसके आधार पर पैनल बनता है और फिर केंद्र का पार्लियामेंट्री बोर्ड उसमें से प्रत्याशी का चयन करता है। भाजपा में पर्यवेक्षकों के आगे कई लोगों ने अपनी दावेदारी जताई है। दावेदारों के मुताबिक पार्टी के अंदर हर कार्यकर्ता को दावेदारी करने का हक है। वे अपने अनुभव, काम और पार्टी के प्रति काम की निष्ठा को देखते हुए अपनी दावेदारी जता रहे हैं। लेकिन पार्टी किसी एक उम्मीदवार के नाम का चयन करेगी, जिसके लिए पार्टी का हर कार्यकर्ता मजबूती से खड़ा होगा। विधानसभा चुनावों में महज 1 ही महीने का समय बचा है। दावेदार टिकट की जुगत में दिन रात एक किए बैठे हैं। पार्टी के पर्यवेक्षक पार्टी कार्यकर्ताओं की नब्ज टटोलने में जुटे हैं, जिससे सही प्रत्याशी का चयन हो सके। अब देखना यही है कि रायशुमारी के बाद भाजपा कितनी जल्दी प्रत्याशियों के नाम का ऐलान करती है। द्वारा सभी विधानसभाओं में पर्यवेक्षकों को और विधानसभा प्रभारी के समक्ष रायशुमारी का कार्यक्रम चल रहा है। और ये बहुत लोकतांत्रिक तरीका है कि सभी कार्यकर्ता जो श्रेणीबद्ध हैं, उनकी श्रेणी है, उसी हिसाब से वो अपनी राय देते हैं। और वो राय को कहीं न कहीं प्रदेश में और मुख्य जो कमेटी इसको निर्णय लेती है, उनके काम आता है। मेयर साहब, आपको ऑलरेडी पार्टी एक बार विधानसभा चुनाव लड़ा चुकी है, 2 बार मेयर का चुनाव लड़ा चुकी है, तो ऐसे में लगातार इस बात की पार्टी के अंदर सुगबुगाहट है कि मेयर साहब को फिर से क्यों विधानसभा चुनाव लड़ा जाए। आपका क्या आधार है, दोबारा से आधार क्या है? देखिए, पार्टी का आशीर्वाद मिला, महापौर बना में लोगों के, जनता के आशीर्वाद से विधानसभा का चुनाव लड़ा, जो कि एक सदन है जिसमें मैं चाहता हूं जाना, ताकि नीति निर्धारक बन पाऊं और कार्य कर पाऊं। और लोगों के आशीर्वाद से एक बड़ा निकट चुनाव रहा मेरे और कांग्रेस की जो प्रत्याशी थी उनके बीच में, और किंतु मैं असफल रहा और पुनः उस सदन में जाना चाहता हूं, इसलिए पुनः आवेदन किया है।
किसी और को भी पार्टी भरोसा जताती है, किस तरह से मेयर साहब पूरा देखिए, मैं पार्टी का सिपाही हूँ, पार्टी का कार्यकर्ता हूँ और लगभग 30 साल से मैं पार्टी से जुड़ा हुआ हूँ और पार्टी ही मेरा परिवार है। पार्टी का कोई भी निर्णय वो सर्वोपरि होता है, सर्वमान्य होता है और वही मेरा भी एक निर्णय सदैव रहता है कि पार्टी मजबूत हो, राष्ट्र मजबूत हो। इसी विचारधारा पे हम लोग चलते हैं। थैंक यू, धन्यवाद। हल्द्वानी में जिला निर्वाचन अधिकारी ने आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर सभी राजनीतिक दलों के जनप्रतिनिधियों की बैठक ली। उन्होंने केंद्रीय निर्वाचन आयोग और राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा कोविड-19 के प्रोटोकॉल के तहत राजनीतिक गतिविधियां किए जाने को लेकर जानकारियां दी। जिला निर्वाचन अधिकारी ने सख्त हिदायत दी है कि 16 जनवरी तक किसी भी राजनीतिक दल या राजनीतिक व्यक्ति द्वारा किसी भी तरह की रैली, जनसभा, रोड शो न किया जाए। इसके अलावा बिना परमिशन की जनसभा, रैली या अन्य राजनीतिक गतिविधियां करने वाले राजनीतिक दलों व उनके प्रतिनिधियों के खिलाफ धारा 144 के तहत कार्रवाई की जाएगी। जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि अब तक लालकुआं विधानसभा में 1, हल्द्वानी में 2 और कालाढूंगी में 2 लोगों को धारा 144 के उल्लंघन का नोटिस भी जारी किया गया है। साथ ही पूरे जिले से 13,000 होर्डिंग, बैनर सरकारी संपत्तियों से हटा दिए गए हैं। इसके अलावा वॉल पेंटिंग, अन्य गतिविधियों से अपनी पार्टी और स्वयं का प्रचार करने वाले नेताओं को भी यह हिदायत दी गई है कि वे बिना परमिशन के किसी प्रकार का प्रचार प्रसार नहीं करेंगे, अन्यथा उनके खिलाफ चुनाव आयोग के दिशा निर्देश पर कार्रवाई की जाएगी। 3 चीज़ें हैं आपकी। ऐसे बैनर्स और झंडे अगर सरकारी प्रॉपर्टी पे हैं तो वो लगातार हम लोगों ने सफाई करने का कार्यक्रम उसी दिन से स्टार्ट कर दिया था। तो 24 घंटे के अंतर्गत जितने बैनर्स और पोस्टर्स सरकारी संपत्तियों से हम लोगों ने हटाने थे तो मैक्सिमम हम लोगों ने हटा दिए हैं। अभी तक जो आज की तो रिपोर्ट, अभी भी कार्रवाई हमारी चल रही है। लगभग 13,000 के करीब हमारे बैनर्स और पोस्टर्स हम लोगों ने हटा दिए हैं। और ऐसे सरकारी संपत्तियों में जहाँ पे पॉलिटिकल पार्टीज़ ने वॉल पेंटिंग्स वगैरह कर रखी थी तो वो सब हम वॉल पेंटिंग्स वगैरह सब हटा रहे हैं। तो ये प्रक्रिया गतिमान है। देखिए, लगभग 5 साल से ये झंडे और बैनर, पोस्टर्स आपके लगे हैं, हज़ारों की संख्या में ये हैं। तो ये इसमें ज़रूर टाइम लग सकता है, लेकिन उसको हम पूरी तरह से साफ करेंगे। सर, कोविड को लेकर